Hello children, Smita ma'am here. Today I will explain Act 4 Scene 3. Already I have uploaded one video, but due to some problem the full explanation was not uploaded. So whatever the lines were left, I will explain today in this video. Since each and every line is very important, and one important question also is there related to these lines. So children, you take this question in your copy. Why doesn't Malcolm believe what Macduff says? So जैसा कि हम जानते हैं कि मैकडफ जो है मैल्कम के पास आता है इंग्लैंड और वो उससे हेल्प मांगता है, बट मैल्कम जो है मैकडफ के ऊपर विश्वास नहीं करता है. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैल्कम स्पीच, यू कैन सी योर बुक. व्हाट आई बिलीव आई विल वेल. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. What I believe I will wail, what no believe, and what I can redress as I shall find the time to friend I will. अब वेरी फर्स्ट लाइन मैल्कम क्या मतलब प्रूव करना चाहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू. मैकडफ को ये समझाना चाहता है. ठीक है. वॉट आई बिलीव आई विल वेल मतलब जो मुझे लगेगा कि ये सच में ऐसा हुआ है, हमारे कंट्री के साथ ये घटना हुई है, हमारी कंट्री सफ़र कर रही है, जो मैं जानता हूँ उसके लिए मैं दुखी होऊंगा, उसके लिए मैं दुख प्रकट करूँगा. वॉट नो बिलीव, और जो मैं जानता हूँ उसी पे मैं विश्वास करूँगा. वाई ही इज सेइंग सो? ही इज टेलिंग दैट वॉट एवर यू आर टेलिंग मी स्टोरी, you don't think that I will believe you. Okay. And what I can redress as I shall find the time to friend I will. उसके बाद बोलता है I will repair everything what damage has been done to my country, but according to my own convenience. जब भी फेवरेबल टाइम आएगा तो मैं उस डैमेज को कंट्रोल करने का कोशिश करूँगा. But you don't think that as you are directing me to do this, to do that, I'm not going to do that क्योंकि मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं है. Okay, what you have spoke, it may be so perchance. अब बोलता whatever you are speaking, maybe it is true. This tyrant whose sole name blisters our tongues was once thought honest. दिस टायरेंट, जो जिस अत्याचारी के बारे में तुम बात कर रहे हो, जो मैकबेथ के बारे में बात कर रहे हो, जिसका नाम लेने से भी किसी के भी टंग में क्या मतलब छाले पड़ जाएं, हाँ, इतना अत्याचारी वो आदमी है, मैकबेथ के लिए बोल रहा है. ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल. ठीक है. यू हैव लव्ड हिम वेल, और तुम भी तो मैकबेथ को उस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. ही हैड नॉट टच्ड यू एट. तो यहाँ पे तुम इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये तुम्हारा पहला पॉइंट है. जो मैंने क्वेश्चन शुरू में बोला है उसका पहला पॉइंट ये है कि क्यों मैकडफ के ऊपर वो विश्वास नहीं करता है. तो पहला रीज़न ये था कि उसके दिमाग में आता है कि क्यों मैकबेथ ने मैकडफ को अभी तक नहीं मारा है, जबकि मैकडफ जो है वो मैकबेथ के अगेंस्ट है. तो मैकबेथ को तो 1 मिनट नहीं लगेगा मैकडफ को ख़त्म करने में. ठीक है. लेकिन मैकडफ तो बहुत अच्छा खासा इससे मिलने आया है, तो मे बी चांसेस आर देयर कि मैकडफ को किसने भेजा है? मैकबेथ ने भेजा है मैल्कम को फंसाने के लिए, मैल्कम को मारने के लिए. ठीक है. I am young, but something you may deserve of him through me, and wisdom to offer up a weak, poor, innocent lamb to appease an angry God. Weak, poor, innocent lamb, ये ऑफर करते हैं किसको? एंग्री गॉड को प्लीज करने के लिए. तो यहाँ पे वीक, पुअर, इनोसेंट लैम्ब कौन है? मैल्कम है.
मैल्कम बोलता है दो आई एम यंग, आई एम इनएक्सपीरियंस्ड, बट मैं समझ सकता हूँ कि तुम जो हो मैकबेथ का फेवर लेने के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर सकते हो, जैसे कि किसी एंग्री गॉड को प्लीज करने के लिए एक वीक लैम्प को सेक्रीफाइस करते हो, उसी तरह यहाँ एंग्री गॉड कौन है? मैकबेथ। मैकबेथ को प्लीज करने के लिए तुम मुझे सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट ट्रेचरस, मैकडफ सेज। मैकडफ को बड़ा दुख होता है कि कैसी बात कर रहा है मैल्कम, और बोलता है कि आई एम नॉट ट्रेचरस। बट मैल्कम अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है बट मैकबेथ इज अ गुड एंड वर्चुअस नेचर में रिकॉइल इन एन इम्पीरियल चार्ज। बोलता है कि यू आर नॉट अ ट्रेचरस बट मैकबेथ इज अ ट्रेचरस, और मैकबेथ किंग है। दो यू आर अ गुड मैन, दो यू आर अ वर्चुअस मैन, बट if a treacherous king gives you order, you have to follow. तुमको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, यू आर बाउंड टू फॉलो। तो उसके बाद बोलता है कि बट आई शैल क्रेव योर पार्डन दैट विच यू आर माई थॉट कैनॉट ट्रांसपोज। फिर बोलता है प्लीज फॉरगिव मी बट आई कैनॉट चेंज माई व्यू फॉर यू। मैं जो तुम्हारे पर डाउट कर रहा हूँ उसे मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। क्योंकि एंजल्स जो है वो बहुत ही ब्राइट दिखते हैं, ब्राइट होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जो ब्राइटेस्ट एंजल था जिसको लूसीफर बोलते हैं, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड, और उसके लिए उसको गॉड हेवन से उसको फेंक दिया गया। तो इवन द ब्राइटेस्ट एंजल भी जो कि ब्राइट दिखता है बट उसने इतना गलत काम किया, तो जब हम उसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं? दो ऑल थिंग्स फाउल वुड वेयर द ब्रोज ऑफ ग्रेस, येट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो। उसके बाद बोलता है जो भी फाउल थिंग्स है, जो भी इविल लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने फेस पे मेकअप लगा लेते हैं गुडनेस का, ठीक है। और इवन जो ग्रेसफुल मैन है, जो कि गुड मैन है, वो भी अपने आप को प्रूव करता है कि आई एम गुड। तो सभी लोग अपने आप को अच्छा दिखाने का कोशिश करते हैं, तो पहचानना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। दैट इज़ वाई प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई एम डाउटिंग यू, डोंट टेक माई वर्ड्स एज आई एम इंसल्टिंग यू, ठीक है। मैकडफ अब बहुत ही दुखी होता है और बोलता है आई हैव लॉस्ट माई होप्स, मेरा तो सारा उम्मीद ही खत्म हो गया। मैल्कम, परचांस इवन देयर वेयर आई डिड फाइंड माई डाउट्स, why in that rawness left you wife and child, those precious motives, those strong knot of love with leave taking। अब ये जो है सेकंड पॉइंट है तुम्हारे क्वेश्चन का, और 2 पॉइंट, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दोनों पॉइंट लिखेंगे और दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका डाउट और भी स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है कि मैकबेथ उससे धोखा कर सकता है, क्योंकि वो बोलता है कि माई वन एक्शन ऑफ योर्स विच मेड मी सस्पिशियस ऑफ यू। व्हाट इज दैट एक्शन? वाई डिड यू डिजर्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन in such a helpless condition, and that is the strong ties of love तुम्हारे लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव है। कैसे तुम छोड़ के आ सकते हो अपने वाइफ और चिल्ड्रन को सच अ हेल्पलेस कंडीशन में? इसका मतलब कि तुम्हें पता है मैकबेथ तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी मैकबेथ से दुश्मनी है ही नहीं, ठीक है। तो ये वो कहना चाहता है, ये इसलिए भी उसको मैकबेथ पे डाउट होता है। ओके, आई प्रे यू लेट नॉट माई जेलसीज बी योर डिसऑनर्स। फिर बोलता है कि आई एम प्रेइंग यू, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड मी। मैं जो तुम्हारे लिए जो जेलसीज है, मेरी जो मेरा जो सस्पिशियस बिहेवियर है तुम्हारे लिए, वो मैं तुम्हारा कोई डिसऑनर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। Mine but mine own safeties, but whatever, simply I am ensuring my safety.
I'm not dishonoring you by suspecting you. Only I'm ensuring my safety. You may be rightly just whatever I shall think. Okay, whatever I'm thinking about you, leave it. हो सकता है कि whatever I may think, you may be completely honest. इसमें कोई मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ. एंड वॉट एवर द सर्कमस्टांसेज आर, ये मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. ओके, सो द 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसे तुम अपने आंसर में लोगे. और कुछ इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि टॉपिक से रिलेटेड है, आई विल कम इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय देन, टाटा, बाय बाय.